नमस्कार दोस्तों। पारा शिक्षक को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और ये जो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और आपके मन में जो भी सवाल होंगे पारा शिक्षक को लेकर के, समायोजन को लेकर के, वेतनमान को लेकर के, DA HR जितना भी है सारी चीजों को लेकर के आज की इस वीडियो में आपको सारे जितने भी सवाल है सभी का जवाब मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी आती है। बात करते हैं हम लोग झारखंड पारा शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक अपडेट, यानी कि पूरी जानकारी आसान भाषा में मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा पारा शिक्षक का आपको पता है कि देखिए बहुत सारे नए कैंडिडेट जुड़ते हैं, उनको पता नहीं होता पारा शिक्षक क्या है। उनको मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए इनका जो नाम है मतलब कि पहले इनका नाम पारा शिक्षक था, नाम बदल करके आप सहायक अध्यापक कर दिया गया है और यह बदलाव सरकार के मतलब कि पूर्व हो चुका है। यानी कि अब पारा शिक्षक को सरकारी सिस्टम में सहायक अध्यापक के नाम से जाना जाएगा, यानी कि सहायक अध्यापक माना जाएगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि समायोजन यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि समायोजन समान काम के बदले समान वेतन आपको मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे समायोजन का मतलब कि समान काम के लिए समान वेतन। पारा शिक्षक लंबे समय से वही काम कर रहे हैं जो सरकारी शिक्षक करते आ रहे हैं, यानी कि इसी मांग को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, आपको पता होगा। और उस दिन मामला थोड़ा सा कुछ दूसरा हो गया, अब नेक्स्ट डेट की संभावना आ गई। अब देखिएगा मामला अंतिम चरण में है और संकेत पारा शिक्षकों के पक्ष में आ रहा है, यानी कि काफी चीजें पॉजिटिव है और आप सबके पक्ष में मामला जाने की संभावनाएं लग रहे हैं। आगे हम बात करते हैं वेतन वृद्धि को लेकर के बातें निकल करके आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सहायक अध्यापक यानी कि पूर्व पारा शिक्षक जो भी है उनका वेतनमान जो आपका बढ़ेगा, यह लागू होने की पूरी संभावना 2026 से है ना। चाहे वो शिक्षक कक्षा 1 to 5 के हो, कक्षा आपका 6 to 8 को हो, कोई भी कक्षा को, या का आपका 1 to 5 हो या 6 to 8, दोनों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, यानी कि दोनों श्रेणियों को आपका जो है वेतन बढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे 4% यानी कि वार्षिक वृद्धि जो आपका रूल है ना 2021 का रूल के हिसाब से 2021 से देखिए यहाँ पे झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में साफ लिखा है कि हर साल आपको 4% की वार्षिक वृद्धि होगी, है ना। देखिए हर साल आपको 4% की वार्षिक वृद्धि होगी और यहाँ पे देखिएगा यह संतोष मतलब कि तभी होगा, ध्यान दीजिएगा अपने यहाँ पे, यह वृद्धि मिलेगी यानी कि संतोषप्रद सेवा होनी चाहिए, है ना, होने पर आपको, और प्रशासनिक सत्यापन के बाद यह नियम पहले से लागू है, अब व्यवहार में पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको अपडेट निकल करके सामने आ रहे थे। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका DA हो, HRA हो और आपका मेडिकल जैसे कई सारे सुविधाएं हैं अब सहायक अध्यापक को मिलेंगे। क्लियर, यहाँ से क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे यानी कि महंगाई भत्ता, है ना। आपको पता है कि महंगाई कितना बढ़ चुका है, हर एक चीज का अभी देखिएगा कितना रेट हो चुका है, यानी कि महंगाई बढ़ते जा रही है और महंगाई बढ़ने से वेतन को आपको अतिरिक्त पैसा मिलेगा, समझ रहे ना। HR यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि मकान का आपको किराया भत्ता। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि रहने के लिए, समझ रहे ना, रहने के लिए अतिरिक्त सुविधा, मेडिकल सुविधा, मेडिकल से पता है सरकारी लोगों को उनको मिलती है, ध्यान देगा। तो इलाज की जैसे कई सारे सुविधाएं, मेडिकल छुट्टी, मेडिकल क्लेम जैसे कई सारे व्यवस्था हैं आप पर। क्लियर। आगे बात करते हैं छुट्टियों को लेकर के भी सुविधा निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पे आप देखिएगा कि CL यानी कि कैजुअल लीव मिलेगी, है ना। इमरजेंसी या निजी काम के लिए छुट्टी मेडिकल लीव में दी जाएगी और महिलाओं के लिए अलग सुविधा यानी कि प्रावधान की बात भी कही गई है। क्लियर, महिला के लिए स्पेशल किया गया। तो देखिए एक चीज याद रखिए कि थोड़ा सा परेशानी जरूर आ रही पारा शिक्षक को लेकर के, मुझे पता है आप सब परेशान काफी ज्यादा हो रहेंगे और इसको सुनवाई को लेकर भी कई सारे अपडेट आए हैं जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया, आप सभी जानते होंगे। आप यहाँ पे देखिएगा कई सारे लोग आवश्यकता से ज्यादा परेशान होते हैं, आवश्यकता से अधिक परेशान मत होइए, समझ रहे ना। अरे टेट पास और नॉन टेट पे अंतर समझ रहे। टेट पास और नॉन टेट पास में अंतर क्या है इसमें कि अगर बात करते हैं टेट पास आप अध्यापक है, सहायक अध्यापक, तो ज्यादा सुविधाएं मिलेगी, ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, प्रमोशन और लाभ की संभावना ज्यादा होगी। अगर आप टेट पास नहीं है तो आपको कम मिलेंगे, है ना। कई बार संभावना भी कम रहती क्या कि देखिए अभी सारी चीजों को लेकर के टेट को अनिवार्य रूप से लागू करने की बात की जा रही है, समझ रहे हैं। आगे बात करते हैं और नॉन टेट वाले सहायक अध्यापक के लिए क्या बातें निकल के, यानी कि अभी सेवा में कोई भी खतरा नहीं है
लेकिन आपका 2026 में देखिए जेटेट आने वाला है और नॉन टेट वालों को इस बार टेट पास करना जरूरी हो गया है। अगर नहीं करते तो आपके नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो इन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है और आप तैयारी करते रहिए। हमारे चैनल से आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लास होते हैं, सभी लाइव होता है, हर एक दिन जुड़िए, समझ रहे हैं ना। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, जब तक आप पात्रता परीक्षा पास नहीं करेंगे तो आप कैसे योग्य माने जाएंगे, ये सरकार का भी कहना। आप योग्य हैं, ये मानता हूँ, आपके पास एक अनुभव है ना, मतलब कि डिग्री मैटर नहीं करता, बट सरकार के यहाँ पे आपको डिग्री दिखाना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं। आगे बात करते हैं, लंबे समय से कार्यरत पारा शिक्षक, जो शिक्षक है 10 साल से, आपका 15 साल से या आपका 20 साल से पढ़ा रहे हैं, है ना, उनके वेतन में कटौती नहीं होगी, क्लियर, उन्हें हटाया नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। और ये मतलब पूरी तरीके से सुरक्षित है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, अनुशासन और नियम को लेकर के बातें निकल करके आ रही, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यानी कि अगर कोई भी, ध्यान दीजिए आप, अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है या अनुशासन आपका हीनता होती है, या तो विभागीय जांच होगी, लेकिन सामान्य शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है, समझ रहे। अगर ये सारी चीजें अगर समझ में आता है तो आपको विभागीय जांच होगी, क्लियर। आगे बात कर लेते हैं हम लोग निष्कर्ष की तरफ, फाइनल कंक्लूजन आप सभी के लिए, ध्यान दीजिए, पारा शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक 2026 से आपका वेतन बढ़ेगा, 4% आपकी वृद्धि होगी, है ना। 4% को लेकर के मैंने कई सारे वीडियो भी आपको बना दिया है, आप पुराने हमारे वीडियो को देखे होंगे, है ना। तो हमारे सब्सक्राइबर बिल्कुल चाहते हो, आप एक एक चीज के मैं अपडेट देते रहता हूँ, डीए और एचआरए प्लस मेडिकल प्लस छुट्टी, क्लियर। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, और आपका सुविधा मतलब कि सुविधा में बोला, सुप्रीम कोर्ट केस लगभग पॉजिटिव दिशा में है और आपके पक्ष से फैसला आने की संभावना है, कि आप सभी को एकजुट रहने की जरूरत है, समझ रहे ना। एकजुटता रहिएगा तभी तो कुछ होगा। तो सारी चीज पॉजिटिव है, टेट पास वाले को ज्यादा लाभ मिलेगा, नॉन टेट वाले को थोड़ा सा मतलब आपको, आप जेटेट पास करना, बस एक चीज में कहूंगा, क्लियर। और आपके मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सही जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।